अध्याय में बहुत सुंदर संवाद हुआ है जिसको कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। बोले माँ, सारी सृष्टि मेरे द्वारा निर्मित है, मेरे कारण ही सूर्य अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करते हैं, मेरे कारण ही पवन अपने गति से समग्र जगत को वायु प्रदान करती है, मेरे कारण ही समग्र जगत में जो भी कार्य हैं वह संचालित हो रहे हैं। 5 अध्यायों में भगवान कपिल ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, भक्ति और भक्त के भेद का वर्णन किया है, कामी पुरुषों के स्वरूप का वर्णन किया, कामी पुरुषों की अधोगति कैसे होती है भगवान कपिल ने भगवती देवहूति को समझाया है। माँ ने प्रश्न किया, बेटा संसार जो है यह दुखालय है, जीव कितना भी कर्म करें उसको अंत में परिणाम में दुख ही मिलता है, जबकि वह जितना भी उद्यम करता है उस सारे उद्यमों के मूल में उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है उसके मूल में सुख अपेक्षित है, जीव उद्यम करता है, धनोपार्जन करता है, उसके मूल में सुख की कामना है, वह पुत्र प्राप्ति की कामना करता है, उसके मूल में सुख की कामना है, व्यक्ति विवाह करता है उसके मूल में उसके सुख की कामना है, लेकिन इस सब का परिणाम जो है बेटा वह दुख है। आखिर जीव को इस संसार में सुख मिले तो मिले कैसे? हम संसार में जितने कर्म करते हैं सुख की कामना के लिए, लेकिन वह सुख एक दिन, कामना तो सुख की होती है लेकिन वह अंत में दुख का कारण बन जाता है। भगवान कपिल कहते हैं, मां संसार दुखालय है, यहां पर कोई सुखी नहीं हो सकता। संसार की तो छोड़ो, गर्भ में जब जीव रहता है तब भी दुखी रहता है, गर्भ से बाहर आने के बाद भी दुखी रहता है। तो बोले कोई तो सुखी होगा। बोले हाँ, एक जीव सुखी है। कौन? बोले जिसका मन श्री ठाकुर जी के चरणों में लग जावे। इसलिए माँ अब अपने अहंता ममता को त्याग करके अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो तो आपको वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मां बड़ी प्रसन्न हुई। ऋषि कपिल ने प्रस्थान किया है और माता देवहूति ने मुक्ति को प्राप्त किया है।